नकल माफिया और भर्ती माफिया के नेता हैं। जब वह भाजपा के बारे में कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपना इतिहास व समय याद नहीं है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और जब वो गुंडे और माफियाओं की बात करते तो समाजवादी पार्टी को याद आता कि कैसे लोकसभा चुनाव में एक माफिया को पार्टी में शामिल कराया गया, कैसे उनके बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो थी, कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक खुलेआम मंच से कहता है कि उत्तर भारत के एक माफिया ने चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो आज सबके सामने, बलात्कारियों के मुकदमे वापस लेना, बलात्कारियों को पैरोल देना, बलात्कारियों का संरक्षण करना, यौन उत्पीड़न के आरोपियों के साथ खड़े रहना, बलात्कारियों के आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकालना, यही तो भाजपा का चरित्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से या केशव प्रसाद मौर्य से समाजवादी पार्टी को किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा वो दुनिया के सामने है। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि जो इससे रिलेटेड मंत्री हैं वो अपने कमीशन को लेकर व्यस्त हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा खराब हैं प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ आप चले जाइए तो देखिए स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, लिफ्ट खराब है, दवाएं नहीं हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि कोविड काल जब था तब उत्तर प्रदेश और देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको सबने देखा था, खास करके उत्तर प्रदेश में। और अब जब कांग्रेस ने एक बच्चे की मौत पे सवाल उठाए हैं तो उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो दिल को दुखाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं और उनमें कहीं भी कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन में देखा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं न कहीं बातें नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना में बात नहीं बन पा रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी सीट बंटवारे को लेकर कुछ कंफर्म नहीं आ रहा। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में केवल 15-20 सीटें ऐसी हैं जिस पे वार्ता चल रही है, उनका रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जब गठबंधन होता है, बहुत से दल होते हैं, बहुत से दलों के हित होते हैं, लेकिन देश हित और कैसे भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से जनता को छुटकारा दिलाना है, वो हित सबसे ऊपर है। और जितने भी दल इंडिया गठबंधन में शामिल है सबका एक मात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाना। तो चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाया और समाजवादी पार्टी को ये भरोसा है, ये उम्मीद है इंडिया गठबंधन के साथियों पे कि महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश सब जगह इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़ेगा। सीटों के बंटवारे पे अंतिम निर्णय जल्द हो जाएगा। मुद्दा कहते हैं कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और उसके जवाब का इंतजार है, जरूरत पड़ी तो पार्टी कोर्ट भी जाएगी। देखिए, हरियाणा का चुनाव परिणाम आ चुका है और जहां तक लीगल प्रोसीडिंग की बात है, चुनाव आयोग की बात है, वो कांग्रेस का एक्सरसाइज का विषय है। समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर कहीं कोई धांधली का सवाल है तो कांग्रेस कोर्ट जाना चाहती है, तो बिल्कुल जाना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो इंतजार कर रही है कांग्रेस, वो उससे बेहतर था कि वो अगर कहीं कोई सबूत थे तो उसको लेके पहले ही न्यायालय चली जाना चाहिए था। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ सीटों को लेकर बातचीत हुई कांग्रेस से और सपा में? देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार सीट बंटवारे को लेकर वार्ता कर रहा है। बहुत ज्यादा कहीं कोई इसको लेके मतभेद नहीं है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व जल्द ही इस पर निर्णय ले लेगा कि कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि कांग्रेस उन पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।